ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह क्यों और कैसे कर लिया, इसके बारे में हमारे पुराणों में दो मान्यताएं बताई जाती हैं। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं थी, उनके केवल पिता थे और वो ब्रह्मा जी थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की देवी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। स्वयं ब्रह्मा जी भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचा नहीं पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार कर लिया। सरस्वती ने अपने पिता की इस भावना को भांप लिया था और उनसे बचने के लिए वो चारों दिशाओं में छिपने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो कोशिश कर करके हार गई। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम स्वयंभू मनु रखा गया था। लेकिन इसके उलट मत्स्य पुराण में बताया जाता है कि ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वो इस ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती सांध्य ब्राह्मी को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा अपनी बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे थे और लगातार उन पर ही अपनी दृष्टि बनाए रखते थे। ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहती थी, लेकिन वो उनसे बच नहीं पाती थी। इसलिए सरस्वती को आकाश में जाकर छिपना पड़ा, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाश से भी खोज निकाला और उन्हें सृष्टि की रचना में सहयोग करने के लिए निवेदन किया। ब्रह्मा जी सरस्वती की खूबसूरती में आकर्षित होते जा रहे थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह किया और विवाह के पश्चात उनकी एक संतान हुई जिसका नाम मनु था। ब्रह्मा और सरस्वती की ये संतान मनु पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत के साथ साथ सारी भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।